हेलो गाइज, यू आर विथ कुलूरकर सर। अभी प्रॉब्लम सेट है ये सिमिलैरिटी का। तो प्रॉब्लम सेट में से सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन। पहले एग्जांपल में एमसीक्यू है, बहुत ही ईजी है, यू कैन डू इट। तो ये देखो, इस टाइप के एग्जांपल पहले भी लिया है मैंने। तो इसमें देखो वो फार्मूला ऐड करना है आपको, 3 फार्मूले ऐड करना है। कौन से? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अगर बेसेस और हाइट्स डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अगर बेसेस इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। तो ये 3 फार्मूले आपको याद होना। तो अभी देखो, ये देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर 2 छोटे ट्रायंगल है। ये देखो, एक ADB और दूसरा ADC। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ट्रायंगल को ये वर्टेक्स अगर कॉमन है तो उसकी हाइट इक्वल होती है। ये ट्रायंगल की, ये तीनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल रहेंगे। कौन कौन से? ABC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB। तो ये तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेंगे। फिर से एक बात सुनिए, अगर ये 2 ट्रायंगल को, ये देखो एक कॉमन वर्टेक्स है A, अगर ये कॉमन वर्टेक्स होता है तो ये तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम होती है। तो देखो भी, तो पहले अपन क्या करते हैं, देखो क्या क्या दिया है उसने। BD दिया है 7 और BC दिया है 20। ये देखो, और BC 20 दिया है। तो अपन DC फाइंड कर लेते पहले, क्योंकि ये बेस है। मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों ट्रायंगल है उसकी हाइट सेम रहेगी। अगर हाइट सेम है तो फिर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ये ADB का बेस तो 7 है, तो अपने को ADC का बेस फाइंड करना है, यानी DC फाइंड करना है। तो ये देखो BDC है, तो BDC B डैश D डैश C ये गिवन है। ये देखो दिया है। अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे? BD प्लस DC। ये देखो, ये दोनों की एडिशन करेंगे इक्वल टू BC। तो BD प्लस DC इक्वल टू BC। ठीक है। अगर ऐसे रहा तो इस तरह से लिखना है आपको, बिकॉज BDC आर कोलिनियर एंड D इज बिटवीन B एंड C। तो देखो BD कितना है? 7। DC फाइंड करना है अपने को, DC लिखेंगे। BC 20 दिया है, जिसकी वैल्यू उसके नीचे रखना है। तो अभी 7 के ट्रांसफर करेंगे क्योंकि DC फाइंड करना है। इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर क्या माइनस हो जाएंगे ट्रांसफर होने के बाद। 20 माइनस 7 एंड देयरफॉर DC इक्वल टू कितना आएगा? 30। ADC हो गए। अभी देखो जो फाइंड करना है उसके ऊपर आते हैं अपन। तो ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC देखो ABD और ADC, तो ये 13 आ गया अपना। तो आपको पहले बताया मैंने
कि इस तरह के अगर ट्रायंगल होते हैं तो इसकी हाइट सेम होती है। अगर हाइट सेम है दो ट्रायंगल की तो वो फॉर्मूला आपको याद होना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो इसका बेस पहले का कौन सा लेंगे, बी डी। ये देखो ए बी डी का बेस कौन सा लेंगे, बी डी। और ए डी सी का बेस कौन सा लेंगे, डी सी। साइड में रीजन लिखना है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। Therefore, area of triangle ABD upon area of triangle ADC इक्वल टू BD कितना है अपना, देखो 7 और DC कितना है 13, DC कितना है 13। तो ये हो गया अपना पहले वाला आंसर हो गया। और जो रेशियो रहता उसको यूनिट नहीं लिखना है आपको। सेकंड वाला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC देखो भी ABD और ABC। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह का अगर कॉमन वर्टेक्स होता है तो ये जो तीन ट्रायंगल होते हैं ABC, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, ये तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम होती है। अगर हाइट सेम है तो वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ABD का पहला ट्रायंगल है ये BD, तो इसका बेस कौन सा है, BD, BD लेना है आपको। और ABC का बेस कौन सा लेंगे, ABC, इसका बेस कौन सा लेंगे, BC, BC। तब वैल्यू पुटअप कर दो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना है, BD 7 और BC कितना है 20 हो गया। थर्ड वाला देखो, रीजन वही लिखेंगे इसको भी, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। रीजन लिखना है आपको, रीजन के ऊपर आधा मार्क रहता, इसलिए आप रीजन जरूर लिखना। तीसरा देखो, अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क कम हो जाएगा। तो ये तीसरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC वही है। देखो ADC और ABC ये कॉमन है वर्टेक्स, तो इसकी हाइट इक्वल रहेंगे, तो वही फॉर्मूला बेस अपॉन बेस। तो इसका ADC का बेस कौन सा लेंगे, DC, और ABC का बेस BC। रीजन लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स। तो वैल्यू पुटअप कर दो अभी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, देखो डी सी कितना है 30 और बी सी कितना है 20 हो गया। एग्जाम्पल 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप ठीक से फॉर्मूले याद करना है, रीजन बराबर लिखना है और ऐसे हाईलाइट करना है। जो भी अपन वैल्यू निकालते हैं फाइंड करते हैं उसको ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट करना है। तो अभी देखो ये जो प्रॉब्लम सेट कर रहा अपना वहाँ का थर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो क्या दिया है इसमें, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है विथ इक्वल हाइट। देखो हाइट इक्वल है, ये अच्छे से पढ़ना, 2:3, ठीक है। और बाद में दिया है बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 ट्रायंगल है, एक स्मॉलर ट्रायंगल है और एक बिगर है। तो उसके लिए अपन ऐसे करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एक लेते हैं और पी क्यू आर दूसरा लेते हैं। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी is a bigger triangle and triangle PQR is a smaller triangle। ऐसे ले लेते। अभी देखो ये फॉर्मूला आपको याद है, अभी हाइट इक्वल है तो एरिया क्या लिखेंगे, बिगर ट्रायंगल, या पहले स्मॉल दिया है तो स्मॉल लिखेंगे। ये देखो इसका एरिया 2x होगा, इसका एरिया 3x होगा, 2:3 है तो जिसका एरिया 2 है तो वो स्मॉलर रहेगा, जिसका एरिया 3 है वो बिगर रहेगा। तो अपन लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, देयरफॉर area of smaller triangle upon area of bigger triangle। देखो कितना दिया है रेशो, 2:3 मतलब 2/3 दिया है, क्या लिख लेते हैं गिवन, ये बी कॉज के डॉट। अभी देखो और क्या दिया है, अभी 2 ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है तो क्या होगा फिर, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू क्या रहेगा, बेस अपॉन बेस। तब ये देखो एरिया ऑफ smaller triangle upon area of bigger triangle इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस 1 अपॉन बेस 2, बेस अपॉन बेस। तो स्मॉलर ट्रायंगल है तो बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ, ये बिगर है तो बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल। अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या आएगा, बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 2/3। Therefore base of smaller triangle upon base of bigger triangle इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2/3। अभी
बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है, वैल्यू पुटअप कर दो 6 अपॉन बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देयरफॉर 2 इंटू बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 6 इंटू 3, देयरफॉर बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएंगे, 2 3 जा 6 एंड देयरफॉर बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इसको देखो दूसरे मेथड से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट इक्वल है तो सिर्फ इसके जो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल या एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन बिगर ट्रायंगल काय के रेशियो में रहेगा, वो बेस अपॉन बेस। तो वो शॉर्टकट में आपको थोड़ा उलझन में पड़ोगे आप, तो यही ध्यान में रखो, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल ये दिया है, ये फार्मूला लिख लेना, वैल्यू पुटअप कर लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अभी देखो ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, प्रॉब्लम सेट 1 से सिमिलैरिटी का, तो इसमें देखो आप पेपर जब सॉल्व करोगे तो पेपर में भी इस तरह से लिखोगे, गिवन, फाइंड और सॉल्यूशन। प्रॉपर डायग्राम है तो यू कैन ड्रॉ इट, और जहाँ एसेंशियल है प्रूफ वगैरह, तो प्रूफ में तो डायग्राम निकालना ही है। प्रूफ में अगर डायग्राम आपने नहीं बनाया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस होती है नो क्रेडिट शुड बी गिवन विदाउट प्रॉपर फिगर। तो यहाँ देखो अभी या पेपर में ऐसे लिखोगे, गिवन क्या करना है, फाइंड क्या करना है। अभी देखो सॉल्यूशन, तो पहले आप ये देखो कि क्या फाइंड करना है और क्या दिया है। तो ये देखो ABC ये ट्रायंगल 90 का है और DCB AB 90 का है। तो 90 का ये जो एंगल है तो ये हाइट हो गई, बेस से जो परपेंडिकुलर में रहते हैं 90 का एंगल जहाँ होता है तो उसकी हाइट होती है। तो ABC की हाइट कौन सी हो गई, AB, और ये DCB की हाइट कौन सी हो गई, DC, और ये दोनों का बेस कौन सा है, BC, यानी बेस सेम है। अब बेस सेम है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। तो जो डिफरेंट होते हैं वो लिखना है और जो सेम होते हैं उसको छोड़ देना है, इतना ध्यान में रखो। अगर हाइट सेम है तो बेस अपॉन बेस लिखो, अगर बेस सेम है तो हाइट अपॉन हाइट लिखो। तो यहाँ देखो ये BC बेस है दोनों का, यानी ये सेम है। ये अगर सेम है तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। तो इसकी हाइट AB है और इसकी हाइट DC है। तो देखो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू बेस सेम है तो हाइट अपॉन हाइट। तो ABC की हाइट कौन सी है, AB। ध्यान में रखते हो तो ऐसे ध्यान में रखो कि हाइट अपॉन हाइट। फिर अगर एंगल ABC है तो ABC की हाइट लिखना है, और DCB है तो DCB की हाइट लिखना है। तो इसकी हाइट कौन सी है, AB, और इसकी DCB की हाइट कौन सी है, DC। और रीजन लिखने के लिए याद से लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे,
ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स, ये देखो सिंबॉलिकल, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, कौन सा है बेस? BC, ये BC बेस है सेम। तो अभी वैल्यू पुटअप कर दो, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू AB कितना है 6 अपॉन DC कितना है 8। अगर ये डिविजिबल है तो डिवाइड करना है आपको, ऐसे छोड़ मत देना। तो ये 2 × 3 और ये 2 × 4, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। सेम नंबर से डिविजिबल होना दोनों नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इक्वल टू 3/4। तो नीचे लिख देना देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको हाईलाइट करना, इसको आंसर करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना, हो गया। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 5, वही प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलैरिटी का। तो यहाँ पे वही देखना है आपको कि सेम क्या है और दिया क्या है। ये देखो PM दिया है 10 सेंटीमीटर, ये देखो 10 सेंटीमीटर है, और PQS दिया है, एरिया ऑफ PQS 100 है, और QRS, ये QRS उसका 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो NR फाइंड करना है, ये फाइंड करना है अपने को NR। तो इसमें भी देखना कि देखो ये जो PQS और PQRS दोनों के लिए जो बेस है QS है, तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो वही आंसर रहेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। ठीक है, तो ये देखो अपन लिख लेते हैं कि ट्रायंगल PQS एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा QRS। ये देखो PQS दिया है एरिया और QRS का एरिया दिया है, PQS QRS इसका एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाइट अपॉन हाइट, जो डिफरेंट है वो लिखेंगे। तो ये PQS की हाइट कौन सी है? PM, और QRS इसकी हाइट कौन सी है? NR। रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स ऐसा सिंबॉलिकली लिखो, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। कौन सा है बेस? QS, सेम बेस है। तो चलो वैल्यू पुटअप कर दो। PQS की हाइट वैल्यू देखो 100 है, जिसकी वैल्यू उसके जगह रखो। QRS का एरिया 110 है, PM 10 है, NR फाइंड करना है। हो गया? चलो यहाँ 0 0 कैंसिल कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा? 10 × NR इक्वल टू 10 × 11। यहाँ लिख सकते हैं अपन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस तो ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ 10, तो 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवीजन में जाएंगे। देयरफॉर NR इक्वल टू 10 × 11 अपॉन 10, ये कैंसिल हो जाएंगे 10 10। तो NR इक्वल टू कितने बचे? 11, और यूनिट देखो सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर लिखेंगे, जो यूनिट है वही लिखना है।
अगर नहीं है तो यूनिट्स, UNITS इस तरह से लिखना है। आगे तो लेंथ ऑफ सेक NR, आंसर लिखेंगे नीचे, लेंथ ऑफ सेक NR इज 11 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये देखो प्रॉब्लम नंबर 6 है, वही प्रॉब्लम सेट 1 और सिमिलैरिटी चैप्टर। तो सिमिलैरिटी का जो प्रॉब्लम सेट 1 है वह का प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा कंसंट्रेशन रख के थोड़ा करना है आपको, क्योंकि यहाँ देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया है। अगर सिमिलर दिया है तो अपन वो थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है उसका, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, या हाइट स्क्वायर अपॉन हाइट स्क्वायर, या मीडियन स्क्वायर अपॉन मीडियन स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। तो ये देखो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ये देखो यानी ये जो ट्रायंगल है MNT, इसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है, 5 यूनिट है। और दूसरा जो ट्रायंगल है QRS, उसकी हाइट यानी अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो वो कितनी है, 9 यूनिट्स। तभी आप फॉर्मूला याद रखोगे, कौन सा फॉर्मूला, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, अगर साइड दिया है तो, हाइट दिया है तो हाइट स्क्वायर अपॉन हाइट स्क्वायर, और अगर मीडियन दिया है तो मीडियन अपॉन मीडियन स्क्वायर अपॉन मीडियन स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वी नो, तो 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ट्रायंगल MNT सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, ये गिवन है, तो यहाँ लिखते हैं अपन गिवन। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू, अगर साइड दिए तो साइड का स्क्वायर करेंगे, वन टू। अगर हाइट दिया है, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड दिया है मतलब हाइट स्क्वायर अपॉन हाइट 2 का स्क्वायर। और कभी कभी मीडियन दिया रहते हैं, तो मीडियन स्क्वायर अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिया क्या है वो देखना है आपको। अगर साइड दी है तो साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर लिखना, हाइट दी है तो हाइट स्क्वायर अपॉन हाइट स्क्वायर, मीडियन दिया है तो मीडियन स्क्वायर अपॉन मीडियन स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया है, हाइट है, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू हाइट 1 स्क्वायर अपॉन हाइट 2 स्क्वायर। तो इसकी हाइट कौन सी है, T है, और इसकी हाइट SB, तो TA कितना है 5 और वो कितना है 9, 25 अपॉन 81।
हो गया, आ गया आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू 25 अपॉन 81। ये हो गया आंसर आपका। इस तरह से बाद में नीचे आंसर लिख सकते हैं आप। तो द रेशो, ये रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल इज 25 अपॉन 81। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और उसका यूज करना है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7, वही चैप्टर सिमिलैरिटी और वही प्रॉब्लम सेट 1। उसमें का 7th प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या दिया है। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें ये देखो ADC ये कोलिनियर है और D इज बिटवीन A एंड C। दूसरा है BEC, ये देखो PEC मतलब पॉइंट्स BEC आर कोलिनियर एंड E इज बिटवीन B एंड C। बाद में देखो इसने क्या दिया है, तो D इज पैरेलल टू AB, ये देखो D इज पैरेलल टू AB। अभी देखो आपको याद होगा BPT, जब भी पैरेलल साइड दी रही थी, साइड को पैरेलल है ये सेगमेंट, ये देखो ये AB इसको साइड बोलेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है, और D इसको सेगमेंट बोलेंगे क्योंकि ये साइड नहीं है। तो AD जो सेगमेंट है ये साइड AB को पैरेलल है, और जब भी सेगमेंट ट्रायंगल के साइड को पैरेलल होता है तो अपन क्या यूज करेंगे, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको मैंने समझाया पहले, ये जब थ्योरम लिया तो ये BPT यूज करना है आपको। तो ये देखो क्या फाइंड करना है अपने को, BE। तो अपन ऐसा करते हैं BEx ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट BE इक्वल टू, अभी सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखेंगे x यूनिट्स हो गया। अभी ये जो दी है BC 6.4 है, ये देखो ये पूरा 6.4 है ये, तो ये कितना होगा 6.4 माइनस x। और दूसरा दिया है AD कितना है 5 और DC कितना दिया है 3, ठीक है। तभी देखो तो EC वो भी लिख लेंगे, देयरफॉर EC इक्वल टू 6.4 माइनस x यूनिट्स, ठीक है। तो अभी इन ट्रायंगल ABC प्रॉपरली लिखना है आपको। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, सेक DE पैरेलल टू साइड AB, पैरेलल टू साइड AB, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर क्या है बोलो, तो CD अपॉन DA, CD अपॉन DA। ये देखो ये C से अगर चालू किया है तो इधर नीचे भी वो C से चालू करेंगे, CE अपॉन BE, CE अपॉन BE। रीजन क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
यानी बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हो गया? चलो वैल्यू पुटअप करेंगे, बहुत ईजी है। CD कितना है 3, DA कितना है 5, C कितना है 6.4 माइनस x, और B कितना है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो तो x इंटू 3 यानी 3x हो गए, और ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 6.4 माइनस x। तो अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो दो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देखो 5 4 20, और ये 5 6 30 प्लस 2 32। एक के बाद डेसिमल पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ भी देना माइनस 5x। ये देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है वो हर एक टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये x के तरफ लाओ तो 3x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे ट्रांसफर करने के बाद, इक्वल टू 32, 32.0 मतलब 32, 3x प्लस 5x यानी 8x हो गए 32। तभी 8x का मतलब 8 इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएंगे। ट्रांसफ़र किसका करना है आपको? नंबर का करना है, वेरिएबल x का ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में जाएंगे। तो डिवाइड करने के बाद x इक्वल टू कितना आएगा 4 यूनिट्स, और नीचे आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर? लेंथ ऑफ सेक BE, लेंथ ऑफ सेक BE इज 4 यूनिट्स। इस तरह से एंड करना है आपको। तो अभी देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है, वाकई 7th एग्जाम्पल ले लिया आपने 7 तक। तो मुझे लगता है अगर ये आपने अच्छे से किया तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और ये कंटिन्यू चलेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलेंगे। तो ये अच्छे से करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और उसको कोई अगर आपको सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखोगे, और कोई प्रॉब्लम चाहिए तो उसका भी रेफरेंस दो कि ये प्रॉब्लम होना करके, वो आपको सॉल्व करके दूंगा मैं। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।